है तो हम आंसर कैसे दे सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे ना कि कैसे हमें आंसर देना होता है। जैसे वेद 4 प्रकार के होते हैं तो कोई भी बता देगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन इसके अंदर की जो चीजें होती है, जैसे ऋग्वेद को दो शाखाएं, एक शाखा होती है, एक मात्र जीवित शाखा है, जो आगे प्रश्न भी हो सकता है आ सके, शाकन है ना। उसके बाद में यजुर्वेद की है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद में हमारा सामवेद की है, जिसकी 3 शाखाएं, एक मात्र ऐसा वेद जिसकी 3 शाखाएं, बाकी 2 शाखाएं तो आपको मिल जाएगी, एक भी मिलेगी, लेकिन 3 शाखाएं सामवेद की है। कौन कौन सी है, अगर उस पर हम बात करें तो आपको थोड़ी बहुत क्लास अगर याद होगी, आपने अपनी जो पढ़ाई कहाँ तक करी है, मतलब कहाँ तक पहुंच गए अभी आप, यूनिट 2 कंप्लीट कर ली है क्या आपने? जी मैम। जी हो गया आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है? जी मैम। अभी मतलब उतने अच्छे से तैयारी नहीं किया था, फिर भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है, ठीक है। उससे संबंधित चीजें मैं बता देती हूँ ताकि आगे भी कोई प्रश्न आए तो आप इजीली बना सके, ठीक है। जी मैम। तो ये जो ऋग्वेद थे इसकी शाखाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा शाकल, यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद में सामवेद का आता है, इसके आते हैं कोथुम, याद आया थोड़ा बहुत, कोथुम, कोथुन, जेमिनी, जेमनी, नारायणी। हाँ, ये 3 शाखाएं तलवार कर, ये जो 3 शाखाएं हैं सामवेद की है, अथर्ववेद की है गोपद और पिपलाद, ठीक है, ठीक है। ये 2 शाखाएं। उसके बाद में जो हमारा दूसरा प्रश्न है सूत्र साहित्य के बारे में। सूत्र साहित्य हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसमें प्रश्न ऐसे आते हैं कि सूत्र साहित्य की शैली कैसी होती है। शैली का मतलब होता है या तो उसकी शैली गद्य होगी या पद्य होगी या इन दोनों का मिश्रण, यानी चंपू शैली होगी, ठीक है। तो जो सूत्र साहित्य, आप ध्यान रखिएगा कि सूत्र साहित्य हमेशा गद्य में लिखे गए, ठीक है, गद्य में ही सूत्र साहित्य लिखे गए। प्रभात कुमार, स्वागत है आपका क्लास में। अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज वीडियो ओपन कर लीजिएगा। प्रभात, आवाज आ रही है क्या मेरी आपके पास? जी मैडम आ रहे। ओके, कोई बात। तो जो सूत्र साहित्य है वो हमेशा गद्य में लिखे गए हैं और जो स्मृति साहित्य होते हैं वे हमेशा पद्य में लिखे जाते हैं। जैसे हमने देखा कि वेदों में एक अपवाद है, यजुर्वेद है ना, सारे वेद क्या है कि पद्य में लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन जो यजुर्वेद है वो एकमात्र ऐसा है जो गद्य में लिखा गया है। वैसे ही सूत्र साहित्य गद्य में लिखे गए हैं, सारी स्मृतियां पद्य में लिखी गई है, लेकिन एकमात्र स्मृति है जो विष्णु स्मृति, वो लिखी गई है पद्य में, ठीक है। ये सारे हम जो आज क्लास में डिस्कस कर रहे हैं स्त्रोत है, और इसलिए मैं कहती हूँ कि जिसने स्त्रोत पढ़ लिए उसने आधा प्राचीन भारत कवर कर लिया, अगर अच्छे से हम करते हैं तो, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है श्री राम का युग कौन सा है। 4 युगों में डिवाइड किया है हमने। सतयुग होता है, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है हमारा द्वापर युग, और चौथा जहां हम जी रहे हैं अभी है ना, कलयुग, ठीक है। त्रेता है क्या मैडम? हाँ, वेरी गुड, त्रेता युग। श्री राम का जो युग है वह त्रेता युग का है, बहुत सही। एक सेकेंड, क्लास में हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। श्री राम का जो युग है वह त्रेता युग का है, ठीक है। तो द्वापर युग का संबंध किससे है? कृष्ण से। कृष्ण से। हाँ, कृष्ण से, वेरी गुड। ये बहुत इजी जो प्रश्न होते हैं यही हमें दिक्कत देते हैं ना, तो इन पर ही हमें काम करना है। द्वापर युग कृष्ण से संबंधित है, त्रेता युग श्री राम से संबंधित है, ठीक है। इनका जो क्षेत्र है ये आगे आएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगला है महाभारत की घटनाओं का केंद्र क्या रहा। प्रश्न की प्रवृत्ति समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रश्न सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अमिता जी, स्वागत है आपका क्लास में। आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज हो रही, क्लियर आ रही है ना सभी को? हाँ मैडम। ओके, क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं हम ना। चौथे नंबर के प्रश्न पे आ रहे हैं, अब देखते हैं कि प्रश्न सॉल्व कैसे करते हैं। तो महाभारत की घटनाओं का केंद्र क्या रहा, प्रश्न ये पूछ रहा है।
कोई नहीं, बहुत कम ऑप्शन में रहते हैं कि हम कोई नहीं को सेट करें। सप्त सेंधव, अगर आपने थोड़ा बहुत भी देखा होगा तो आपको याद होगा कि सप्त सेंधव प्रदेश का जो एरिया होता है वो वैदिक काल में आता है ना? याद है आपको? 7 नदियां जहां मिलती है, हमने अलग अलग देखा था कि परुष्णी अर्थात रावी नदी, सारी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी। तो यानी हमारे 2 ऑप्शन तो कट होते हैं। अब ये 2 है, इसमें से एक हो सकता है। तो गंगा यमुना का दोआब या मध्य गंगा का मैदान, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मध्य गंगा के मैदान में रामायण का काल था, है ना? और यहाँ से जब संस्कृति विस्तारित होती है तो गंगा और यमुना के मध्य का जो दोआब आता है, यहाँ पर हमारे महाभारत की घटनाओं का केंद्र माना जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन को कट करना सीखना होगा, तभी हम उसके आंसर के पास जा सकते हैं। जैसे श्री राम का युग क्या रहा, तो कलयुग तो हो नहीं सकता, इतना तो हमें पता है, तो एक ऑप्शन तो कट हो गया। 3 और हमारे पास बचे हैं। द्वापर युग, अगर कृष्ण को थोड़ा बहुत भी आप मानते हो तो मतलब कृष्ण भगवान से संबंधित द्वापर युग तो हमें पता ही होता है। ठीक है, कंफ्यूजन आता है सतयुग या त्रेता युग, क्योंकि सत्य को अपना शस्त्र मानते थे। अरे यार ये क्यों नहीं आ रहा है? क्लास दिखना चाहिए ना। तो आएगा ना क्लास, ये कहाँ रिटर्न टू, हाँ लो ये क्लास। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? तो क्या करूं? अमिता जी, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो मैम नो। ओके, कंटिन्यू रखिए क्लास को। जी जी। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। 2 ऑप्शन ऐसे रहते हैं, तो सतयुग तो प्रारंभ का युग था, है ना? तो यहाँ पर हम सिर्फ ऑप्शन को कट करके भी सीख सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। महाभारत की घटनाओं का जो मुख्य केंद्र रहा वो था गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको रखनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आगे बढ़े। जी। अब देखिए, भगवत गीता के कौन से पर्व के अंतर्गत आता है? भगवत गीता कौन से पर्व के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के अंतर्गत। हाँ, भीष्म पर्व, है ना? भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन सा भाग है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कौन सा भाग है? छठवां भाग है। मतलब अच्छी चल रही तैयारी, है ना? वेरी गुड। 6वें भाग के अंतर्गत भीष्म पर्व के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, क्यों कुल कितने पर्व आते हैं? 18 पर्व। पर्व का मतलब होता है भाग, है ना? हम कहीं पर भाग देखेंगे, कहीं पर पर्व देखेंगे, कहीं पे तरंग देखेंगे, कहीं पे सर्ग देखेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं जो डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कि निम्नांकित में से किस ग्रंथ को स्मृति प्रस्थान कहा गया है? किस ग्रंथ को कहा गया है? आश्वलायन सूत्र को, कामायनी को? ए नंबर। आश्वलायन सूत्र को। जी। तो फिर मेरे ख्याल से पूरे ऑप्शन को देखना होगा हमें। ठीक है, महाभारत कथा को या भगवत गीता को? स्मृति का अर्थ होता है जिसे याद रखा जा सके, ऐसा ग्रंथ। ठीक है, जिसे आपको याद रखा जा सकता है। कितने लोगों ने याद भी रखा होगा। सबसे पहले हम इसे काटेंगे तो जैसे कामायनी है, स्मृति प्रस्थान में नहीं आता है, क्योंकि कामायनी किसका ग्रंथ है पता है आपको? जयशंकर प्रसाद का, है ना? तो हम ऐसे ही काट देंगे। महाभारत तो है ही नहीं। 2 ऑप्शन हमें थोड़ा परेशान कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक आश्वलायन सूत्र है और भगवत गीता है। तो आश्वलायन सूत्र में महाभारत का पहली बार वर्णन किया गया है। ठीक है, लेकिन ये स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भगवत गीता। आप हमेशा एग्जाम में भी देखेंगे कि 2 जो ऑप्शन होते हैं वो हमारे बीच में हमें कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करते हैं, है ना? 2 ऑप्शनों के बीच में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो हम इसीलिए इसको काटना सीख रहे हैं। मजा आएगा प्रश्न हल करने में। आगे और थोड़े कठिन प्रश्न आएंगे। हम हमारी ये क्लास के पीछे यही उद्देश्य है हमारा कि हम ये सीख रहे हैं कि प्रश्न कैसे आ सकते हैं, है ना? एग्जाम में प्रश्नों का जो स्तर रहेगा वो कैसा रहेगा। जैसे कृष्ण का युग कहलाता है, तो हमें अभी देखा कि कौन सा क्या कहलाता है कृष्ण का युग, तो द्वापर कहलाता है। रामायण की घटनाओं का केंद्र क्या रहा? अब आप बताइए मुझे कि हमने अभी देखा कि गंगा और यमुना का जो दोआब है, किसका केंद्र है ये?
ये महाभारत। महाभारत का। तो यानी ये तो हमें पता है कि महाभारत का है, तो ये तो हो नहीं सकता। कोई नहीं को हम ऑलरेडी काट लेंगे। सप्त सैंधव प्रदेश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो वैदिक सभ्यता से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा मध्य गंगा मैदान, है ना। यानी हम अगर हमें पता नहीं है उस कंडीशन में ऑप्शन को काटकर प्रश्न के नियर जा सकते हैं, है ना, जहाँ तुक्का लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अगला है हमारा महाभारत के पाठ एवं संकलन का क्षेत्र माना जाता है। मैं चारों ऑप्शन बोलूंगी, फिर आप आंसर बताइएगा, ठीक है। पहला है सप्त सैंधव, मोहनजोदड़ो, नैमिषारण्य या इंद्रप्रस्थ। क्या होगा इसका आंसर? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। आपका और कोई बताना चाहता है? आपने आपने जैसे यहाँ पर क्या करा कि जैसे ही महाभारत देखा कि आपने इंद्रप्रस्थ लगा दिया है ना, क्योंकि पांडवों की राजधानी के रूप में इंद्रप्रस्थ जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको देखना है ऑप्शन कट कर। ऑप्शन को कट करेंगे हमें ना। सप्त सैंधव आएगा नहीं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से इंद्रप्रस्थ चूंकि उस समय उनकी राजधानी रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है, नैमिषारण्य, है ना। नैमिषारण्य को ऐसा कहा जाता है सारे तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। ये सारी चीजें हमने स्त्रोतों में पढ़ी है, और आपको वीडियो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ हम 9वें नंबर के क्वेश्चन पर है। अब और भी टफ आने वाले, ठीक है। अगला है आईन अकबरी से महाभारत कालीन किस स्थल की जानकारी मिलती है? आईन अकबरी ये अबुल फजल की रचना है। इससे किस महाभारत कालीन स्थल की जानकारी मिलती है? पहला है हड़प्पा, दूसरा इंद्रप्रस्थ, तीसरा हस्तिनापुर, चौथा है मगध, ठीक है। क्या किस स्थल की जानकारी मिलती है, बताइए आप मुझे। बी नंबर। हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ। यस, इंद्रप्रस्थ की अब सही है ना। इंद्रप्रस्थ की जानकारी मिलती है महाभारत कालीन आईन अकबरी, जो कि अबुल फजल की रचना है। अब आप सोचिए कि ये प्रश्न आने की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मध्यकालीन भारतीय इतिहासकार है ना, अबुल फजल, और ये अपनी रचना में लिख रहे हैं महाभारत कालीन स्थल इंद्रप्रस्थ के बारे में। इसलिए ऐसे प्रश्न आने जैसे होते। फिर हमें लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। अगला देखते हैं, भगवान विष्णु के 10वें अवतार किस युग में कल्कि के रूप में अवतरित होंगे? द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में या कलयुग में? 10वां अवतार भगवान कृष्ण कब लेंगे? कलयुग में। यस, कलयुग में लेंगे, है ना। वेरी गुड। रामायण में कुल कितने कांड होते हैं? कांड का अर्थ होता है भाग, ठीक है। 11, हाँ 7 कांड। 11, 14, 15 या 7, तो 7 कांड होते हैं, जिसमें पहला बाल कांड और अंतिम उत्तर कांड ये गुप्त काल में जोड़े गए। अगर प्रश्न यहाँ पर आता है कि रामायण के कौन से कांड बाद में जोड़े गए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पहला और 7वां ये दो जो कांड है ये आखिरी में जोड़े गए, उत्तर अर्थात बाद में जोड़े गए गुप्त काल में, ठीक है। आगे बढ़े। रावण का चित्रण एक हारे हुए नायक के रूप में चित्रित किया गया है ना। रावण का चित्रण एक हारे हुए, यहाँ पर नायक बताया गया, उसे ये नहीं बताया गया विलन के तौर में नहीं बताया गया है, एक हारे हुए नायक के रूप में बताया गया है रावण का चित्रण। तो किस में बताया गया है? पौमचर्यु में, पौमचर्यु में, हाँ महाभारत में, वेदांग में या पुराण में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ऐसे दिए गए कि हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि पौमचर्यु ही होगा, है ना। ये जो पौमचर्यु रामायण है ये रामायण का जैन संस्करण है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जैन लोग मानते हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है ना, जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, और राम उनके आदर्श है। तो फिर राम तो रावण को मार ही नहीं सकते। तो पौमचर्यु में बताया गया है कि राम की जगह किन्होंने मारा है? लक्ष्मण ने मारा है रावण को, ठीक है। और इन्हें एक हारे हुए नायक के रूप में बताया गया है। अगला है हमारा तारीख फिरोज शाही से महाभारत कालीन किस स्थल की जानकारी मिलती है? अब बताइए आप मुझे किस स्थल की जानकारी मिलेगी? इंद्रप्रस्थ। हाँ इंद्रप्रस्थ, दोनों जगह याद रखिएगा, दोनों किताबों में। तारीख फिरोज शाही है ये बरनी की,
और आईन अकबरी है अबुल फजल की। इन दोनों मध्यकालीन भारतीय इतिहासकारों ने क्या करा है, मुस्लिम इतिहासकारों ने इंद्रप्रस्थ का उल्लेख अपनी ग्रंथ में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुराण से क्या मतलब समझोगे आप? पुराण का अर्थ आधुनिक है या काठी है या शाश्वत है या प्राचीन है? क्या अर्थ है पुराण का? प्राचीन। यस, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। ठीक है, आप सभी को आवाज आ रही है, आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, हाँ मैडम। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना? ठीक है जी मैम। जी। तो हम ऐसे ही हर यूनिट के, ये भी सिर्फ हम एक डेमो के लिए ले रहे हैं, हर यूनिट के हम कम से कम 500 प्रश्न बनाएंगे और हर संडे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन से आपका क्या होगा कि आपको सेट हो जाएगा, वो दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे प्रश्न आएंगे और हमें आंसर कैसे लगाना है। ठीक है, अगला है हमारा, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? ये आ गया आंसर। कितने पर्व है? 18। 18 पर्व है ना, जिसके 6वें भाग में क्या है हमारा, भगवत गीता है। सबसे बड़ा जो पर्व माना जाता है शांति पर्व है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व। आगे बढ़ते हैं, पुराणों के पंच लक्षणों का प्रावधान किसमें किया गया है? पुराणों से संबंधित 5 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशान चरित्र, ये 5 गुण बताए गए हैं। किस पुस्तक में बताए गए हैं? अमरकोश। हाँ, अमरकोश, जो अमर सिंह के द्वारा लिखी गई अमरकोश है। इसमें पुराणों के 5 लक्षणों के बारे में बताया गया है, जो है सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानु चरित्र। ठीक है, रामायण के कथनांक पर आधारित रचना कौन सी है? कथनांक का अंश मतलब जो कथा का अंकन किया गया है वो किससे लिया गया है? रामायण। वो लिया गया है रामायण से। तो ऐसी कौन सी रचना है जो रामायण पर आधारित है? ठीक है, नैषधीय चरितम। देखते हैं ना कौन सा आंसर कौन सा बन सकता है, उसके बारे में देखते हैं। पहले अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, अब इसे देखिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है। अभिज्ञान में दुष्यंत शकुंतला के बारे में चित्रित किया गया है कालिदास के द्वारा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो हमें पता है कि ये रामायण का कथनांक नहीं है। नेषद चरितम श्री हर्ष द्वारा रचित है, ये श्री हर्ष द्वारा है ना, नेषद चरित्रम। ये महाभारत के कथनांक पर लिखा गया है ना, इसका जो अंकन किया गया है महाभारत के कथनांक पर किया गया है। किरातुर्जमियम है भारवी की रचना, ये भी महाभारत के कथनांक पर लिखी गई, तो ये भी नहीं हो सकती। तो ये आ जाता है हमारा महावीर चरित्र। महावीर चरित्र बहुत फेमस रचना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं किसकी रचना है ये? राजेश नाथ जी और प्रभात कुमार सॉरी, आप बता सकते हैं कि ये महावीर चरित्र किसकी रचना है? नहीं, भवभूति की रचना है ना, भवभूति की है, मालती माधव और महावीर चरित्र। और ये दोनों के जो कथनांक है वो रामायण पर आधारित है। ठीक है, कथा का जो अंश है या कथा को लिखने का अंकन जो किया गया है वो रामायण से लिया गया है। और ये जो बाकी 3 है, अभिज्ञान शाकुंतलम, नैषधि चरित्रम और किरातुर्जनियम, ये इसका जो कथनांक है ये महाभारत का है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये प्रश्न आए हुए हैं ना, ये प्रश्न स्पेशली उसमें आए हैं, नेट के एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। अगला है हमारा कि रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किस कवि द्वारा किया गया है? किस कवि द्वारा रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया गया है? कंबन है, पंप है, भावार्थ रामायण या रन्न? किसने किया? कंबन। वेरी गुड। ये प्रश्न यहाँ पे बसते हैं ना, कंबन के द्वारा रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया गया है। रामायण का बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया, ये तो हमें पता है, उसी में से एक कंबन के द्वारा तमिल भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। कुल कितने पुराणों के बारे में वर्णन मिलता है? 11, 18, 15 या 7? कितने पुराण है? 18 है। ध्यान रखिएगा, 18 पर्व भी है महाभारत के, 18 पुराण भी है। ठीक है,
सबसे अधिक प्रामाणिक एवं प्राचीन पुराण माना जाता है? कौन सा पुराण है? पद्म, मार्कंडेय, मत्स्य? पुराण। कौन सा? मत्स्य। हाँ, मत्स्य पुराण है ना। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण, इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को पुरातन पुराण भी कहा जाता है। ठीक है, इनके जो लेखक है, इन्होंने इन्हें मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण को पुरातन इतिहास कहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके आसपास की जो चीजें याद आती है, जब डिस्कस करते हैं ना, तो सारी चीजें याद आती है। ठीक है, इसीलिए डिस्कशन बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के प्राचीन आचार्यों तथा ब्रह्मक्षत्र परंपरा का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बृहद पुराण या वायु पुराण? किसमें वास्तुशास्त्र के प्राचीन आचार्यों और ब्रह्मक्षत्र परंपरा का उल्लेख मिलता है? नहीं पता? ये है मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण में वास्तुशास्त्र संबंधित नियम भी मिलते हैं, उससे संबंधित आचार्यों और ब्रह्मक्षत्र परंपरा का वर्णन भी मत्स्य पुराण में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है हमारा कि पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। किन्हें पुराणों के रचयिता माने जाते हैं? लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा। हाँ, तो हम ऑप्शन सी पे जाएंगे। ठीक है, दोनों पे, क्योंकि दोनों ने लिखा है, ऐसा ना, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, लोमहर्ष ही लिखाते हैं, फिर हम उसे चैलेंज करते हैं कि भाई लोमहर्ष भी तो है, उग्रश्रवा है तो लोमहर्ष भी तो है, तो ऑप्शन तो दे रहा है वो दोनों का, तो हमें दोनों को ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, सर्वाधिक सुरक्षित रूप से पुराण कौन सा माना जाता है? तो जो सुरक्षित अवस्था में, ये हमने देखा था यहाँ पर प्राचीन था, अब सुरक्षित कौन सा पुराण माना जाता है? विष्णु, अग्नि, भागवत या भविष्य? कौन से पुराण को सर्वाधिक सुरक्षित रूप से माना जाता है? भागवत। नहीं, ये गलत है। चलो एक क्रॉस करते हैं। अगला आप बताइए। विष्णु है ना, विष्णु पुराण को सर्वाधिक सुरक्षित रूप से पुराण माना जाता है। ठीक है, और प्राचीन है हमारा मत्स्य पुराण, और जो ये भागवत पुराण है, ये सबसे लोकप्रिय पुराण है। ठीक है, कलयुग की भविष्यवाणी किस पुराण में की गई है? कि कलयुग नामक, कलयुग भी होगा और उसमें इस तरह से सारी व्यवस्थाएं होगी, इसकी भविष्यवाणी किस पुराण में की गई है? पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण या बृहदारण्यक पुराण? किसमें कलयुग की भविष्यवाणी की गई है? पद्म पुराण। विष्णु पुराण, राइट है ना। इसी में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको ये सारी अवेलेबल करवाऊंगी पीडीएफ में, ताकि आप इसे छुड़ा सके। ठीक है, और जहां पर भी आपको कोई क्वेश्चन न बने, पहले आप अपने जो नोट्स आपने सेल्फ मेड बनाए होंगे उसको देखिएगा। क्वेश्चन नहीं बने तो आप मुझे व्हाट्सएप पे उसकी फोटो खींच के भेजिएगा या क्वेश्चन लिखकर भेजिएगा, तो उसके आंसर मैं देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा पुराण माना जाता है? कौन सा पुराण माना जाता है? भागवत। वेरी गुड, अभी देखा था हमने, भागवत पुराण सर्वाधिक लोकप्रिय है। सबसे पुराना पुराण है हमारा मत्स्य पुराण। ठीक है, और सबसे सुरक्षित पुराण है हमारा विष्णु पुराण। फारसी सूर्य आराधना और भोजक ब्राह्मण के संबंध में चर्चा किस पुराण में की गई है? फारसी सूर्य आराधना की पद्धति और भोजक ब्राह्मणों के बारे में चर्चा किस पुराण में की गई है? विष्णु पुराण, वायु पुराण या इन दोनों में की गई है, या भविष्य पुराण में की गई? किसमें की गई? दोनों में। दोनों, ये गलत हो गया। किसी एक में की गई है, बताइए कौन सा हो सकता है? विष्णु पुराण हो सकता है। आवाज नहीं आई मेरे पास। विष्णु पुराण। ये भविष्यवाणी की गई है भविष्य पुराण। साथ ही यहाँ पे इस पुराण में क्या बताया गया है कि रानी विक्टोरिया के शासन की भविष्यवाणी भी की गई है। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, तो दो चीजें, फारसी सूर्य आराधना, भोजक ब्राह्मण और रानी विक्टोरिया के शासन की भविष्यवाणी की गई भविष्य पुराण में। मैंने भविष्य से भविष्यवाणी बताया था आपको कि याद रखिएगा। पौराणिक देवताओं के स्थान पर वैदिक देवताओं का वर्णन किस पुराण में किया गया है? पहले क्या होता था, जैसे भगवान विष्णु है, शंकर भगवान है, इन देवताओं की आराधना के स्थान पर वैदिक देवता जैसे इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, इनका वर्णन कहां पर किया गया है? किस पुराण में किया गया? विष्णु पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, भागवत पुराण में या भविष्य पुराण में?
मैं बता दूं क्या? जी बता दीजिए। मार्कंडेय पुराण। ठीक है, इसमें बताया गया है कि पौराणिक देवताओं के स्थान पर वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है कि अब आपको वैदिक देवताओं की पूजा पाठ करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंत्येष्टि क्रिया विधि का वर्णन किस पुराण में मिलता है? देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं ना, ये मैंने उन टॉपिक से निकाले हैं जिससे अब इसके अलावा कोई प्रश्न उस टॉपिक से नहीं बनेगा। तो अगर हम यही प्रश्न कर लेते हैं तो वो पर्टिकुलर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लाइन टू लाइन क्वेश्चन निकाले गए। ठीक है, अंत्येष्टि क्रिया विधि का वर्णन किस पुराण में मिलता है? पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण या बृहदारण्यक पुराण? अंत्येष्टि समझते हो ना, अंतिम संस्कार की क्रिया विधि है ना, जो हमारा 16वां संस्कार है। जी तो इसका वर्णन हमें मिलता है मैडम, स हो सकता है क्या? स है इसका आंसर। मार्कंडेय पुराण। जी अमिता जी आप बताइए। ब्रह्मवर्तीय पुराण। हाँ, इसी में मिलता है। साथ ही इसमें सती प्रथा का भी उल्लेख किया गया है। इसमें 5 देवियों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसमें संस्कारों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा पुराण माना जाता है? हमने 3 राजवंशों के बारे में देखा था कि इन 3 राजवंशों के बारे में तो हमें जानकारी विष्णु मिलती है। पुराण में। मौर्य वंश, विष्णु पुराण में। हाँ, मौर्य का आपने याद रखा था विष्णु। ठीक है, और वायु का क्या है? गुप्त। हाँ, कैसे याद रखेंगे? ये गुप्त। ठीक है, इसे वायु मात्रा दिखाई से नहीं याद देती। रखिएगा। कभी कभी देखते से ही बनेगा, आपको क्वेश्चन जैसे देखोगे वो क्लिक हो जाएगा। मत्स्य पुराण है तो इसका क्या आ जाएगा? सातवाहन। सातवाहन। शतवाहन। ठीक है, किन 2 पुराणों को पुरातन इतिहास कहा जाता है? मत्स्य पुराण और वायु पुराण। हाँ, ये भी हमने देखा था। इन 2 पुराणों को क्या कहा है? इनके इतिहास, इन्होंने जिन्होंने लिखा है ना, मत्स्य पुराण को और वायु पुराण ने जिन्होंने लिखा है, इन्होंने कहा है कि ये पुरातन इतिहास है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा स वाला ऑप्शन। काशी किस पुराण का रचना स्थल माना जाता है? काशी, विष्णु, मार्कंडेय, कूर्म या भविष्य? कूर्म। हाँ, कैसे याद आया पता है आपको? काशी कूर्म। हाँ, ये मैंने बताया था, क से याद रखिएगा, काशी कुर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायनेस्टीज ऑफ द कली एज के रचयिता कौन है? डायनेस्टीज ऑफ द कली एज बहुत फेमस बुक है ये, इसके रचयिता आप रट लो। पॉर्जिटर। हाँ, पॉर्जिटर बहुत बार परीक्षा में आया गया है, इसीलिए मैंने कहा है कि इसे रट लो आप। ठीक है, डायनेस्टीज ऑफ द कली एज के रचयिता है पॉर्जिटर। ये पुराणों से संबंधित जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको। ठीक है, सबसे बृहद पुराण माना जाता है, बृहद का अर्थ होता है दीर्घ, बड़ा। तो बड़ा कौन सा है सबसे बड़ा पुराण? भागवत है, स्कंद है, मत्स्य है या वायु है? भागवत। नहीं, 3 ऑप्शन है हमारे पास अभी भी। सबसे बड़े की अगर बात करें तो है स्कंद पुराण। ठीक है, अब आप है ना, ये जो अभी हम पुराण पढ़ रहे हैं तब तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जब उपनिषद में जाएंगे ना सब गुड़ गोबर हो जाएगा ये, है ना, तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि सेम चीजें आती है, क्वेश्चंस एक जैसे दिखते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। उपनिषदों में कौन सा उपनिषद है? छांदोग्य उपनिषद, है ना। इसमें सबसे छोटा जो पुराण माना जाता है, सबसे छोटा पुराण कौन सा है? मत्स्य है, वायु है, ब्रह्मांड है या भविष्य? कौन सा पुराण सबसे छोटा है? वायु। भविष्य? नहीं मैम, वायु पुराण। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। वायु पुराण। नहीं, वायु नहीं है, वायु नहीं है। अब देखिए कैसे याद रखना है इसको। ठीक है, स्कंद को तो आपको रटना पड़ेगा कि ये बड़ा है, इसको कैसे याद रखेंगे? सबसे छोटा सबसे बड़ा होगा, यानी जो ब्रह्मांड है ना, अंतविहीन है, आप इसे छोटा मान लो, तो सबसे छोटा पुराण माना जाता है ब्रह्मांड को। इसे उल्टा कर दो, विपरीत। अभी आपको इजी नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ऑप्शन देखोगे ना अब इसके बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा
सबसे छोटा पुराण क्या है? सबसे बड़ा है, अर्थात ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बड़ा है ना? जी मैम। हाँ, तो ऐसे याद रखिएगा। ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा माना जाता है। किसे माना जाता है? ऋग्वेद की शाकल। एकमात्र। शाकल। हाँ, शाकल। शाकल। देखो, अगर आपने दूसरी याद रखी होगी तो आपको ध्यान में आ ही जाएगा कि ये कोथम, राणायनी, जेमिनी, ये किसकी है? ये सम हाँ, ये सामवेद की सामवेद। है ना? सामवेद। तो ये तो हो ही नहीं सकता, अगर आपको याद है तो। ये तो अलग ही दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है। स्मृति ग्रंथ किस शैली में लिखे गए हैं? अभी बात हुई थी हमारी, स्मृति ग्रंथ किस शैली में लिखे गए हैं? गद्य में है, पद्य में है, चंपू में है, या कोई नहीं? चंपू। पद्य में। चंपू तो गलत है, आगे बताइए। पद्य में। गद्य भी गलत है, तो कौन सा हो गया? पद्य। 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 हाँ, अब देखिए, मैंने अभी बात करा था कि जो सूत्र साहित्य है, ध्यान रखिएगा, सूत्र साहित्य किसमें लिखे गए हैं? गद्य में, ठीक है। और स्मृति साहित्य है, जो स्मृति ग्रंथ है, वो लिखे गए हैं पद्य पद्य में। में। इसका अपवाद कौन सा है? एकमात्र विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति किसमें लिखी गई है? गद्य में। बाकी की सारी स्मृतियां किसमें लिखी गई है? पद्य में। और जो अपवाद है उसे रट लो, बस, कुछ करने की जरूरत नहीं। कैसे समझेंगे, है ना? तो सिर्फ एकमात्र जो स्मृति है ये लिखी गई है गद्य में, बाकी सारी किसमें है? पद्य में। सूत्र साहित्य सब गद्य में। और सूत्र साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र साहित्य है अष्टाध्यायी। किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि। पाणिनि। इतिहास के स्टूडेंट को अष्टाध्यायी, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, व्यवहार कांड, आचार कांड और प्रायश्चित कांड के भाग माने जाते हैं। किसके भाग माने जाते हैं? भागवत के, स्कंद के, मत्स्य के, या स्मृति के? स्मृति के। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है? पुराण है, पुराण है। और ये एकमात्र अलग दिख रहा है, जी। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति हो जाएगा, जी। स्मृति हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्मृति के 3 भाग माने जाते हैं, एक व्यवहार कांड, दूसरा आचार कांड, तीसरा प्रायश्चित कांड, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार। टीकाकार वे होते हैं जो पर्टिकुलर उस ग्रंथ को सरल भाषा में अनुवाद करते हैं ना, उन्हें टीकाकार कहते हैं, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के जो प्रमुख टीकाकार, उसमें विश्व स्वरूप, अपरार्थ, विज्ञानेश्वर, या सभी? सभी। हाँ, ये सभी माने जाते हैं, ठीक है। ये सभी इसके टीकाकार के रूप में माने जाते हैं। विश्व स्वरूप, जिनका नाम क्या है आपको पता है? वास्तविक नाम क्या है? सुरेश्वराचार्य, ठीक है। इनका जो वास्तविक नाम है वह सुरेश्वराचार्य। ये तीनों याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं। मनुस्मृति के टीकाकार हैं भरूची, मेघातिथि, सर्वनारायण, या सभी? सभी। सभी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने सारे नाम क्यों इंक्लूड किए। उसके पीछे रीजन ये है कि ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन आ रहे हैं ना, इसमें से एक ऑप्शन रहेगा वहां पर, लेकिन हम जब इसे बार बार देखेंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। याज्ञवल्क्य के विश्व, विज्ञान और अपरार्थ, है ना, यानी V²A, ठीक है। ये याद रखना है आपको। 2 बार V आ रहा है, 1 बार A है, V²A। विश्व स्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्थ है याज्ञवल्क्य के। मनुस्मृति के भारूची, मेघातिथि और सर्वनारायण, ठीक है। व्यापारिक श्रेणी संगठनों के समझौते विषय पर नियम बनाए गए, है ना। इसमें व्यापारिक श्रेणी संगठन के समझौते विषय पर कौन से नियम बनाए गए? ब नंबर। कौन सा? ब नंबर बोल रहे हैं आप? जी। हाँ, ये सही है। समूह या समुत्थान, मैंने आपको बोला था ऐसे ही प्रश्न आते हैं जब मैंने क्लास ली थी उसमें, है ना, कि इसे आपको याद रखना है। इसमें क्या है कि संगठनों को पर्टिकुलर
किन नियमों के द्वारा व्यापार करना है, इससे संबंधित नियम इस ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन व प्रमाणिक स्मृति माना जाता है कौन सी? मनुस्मृति। मनु। मनु। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम किस सूत्र में विवाह के 8 प्रकारों विवाह प्रकार के 8 विवाह सॉरी गलत आ गया ना, विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है? किस सूत्र में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है? गौतम धर्म सूत्र में, आश्वलायन, वेरी गुड, आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है ना, इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। साथ ही इसमें किसका उल्लेख मिलता है? अगर आश्वलायन सूत्र आए तो हमें और क्या हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए? महाभारत। याद आया? जी मैडम। जी। महाभारत का भी इसमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है। प्रभात कुमार, आवाज आ रही है आपको? मेरे पास मेरी आ रही है आवाज? जी मैडम। अब वो शोर हो रहा है जी। महाभारत का भी इसमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, धर्म सूत्र में धर्म के कितने स्रोत बताए गए हैं? धर्म सूत्र है ना, सूत्र साहित्य पढ़ा था हमने, उसके अंतर्गत धर्म के कितने स्रोत बताए गए हैं? श्रुति, स्मृति, सदाचार या सभी? सभी मैडम। 3 स्रोत बताए गए हैं धर्म सूत्र में और ये तीनों है, श्रुति, स्मृति, सदाचार और सभी, है ना। जैसे बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न होते हैं ना बौद्ध धर्म के, वैसे धर्म सूत्र के भी 3 स्रोत हैं, श्रुति, स्मृति, सदाचार, और इन तीनों को माना जाता है इसके स्रोत के रूप में। ठीक है जी। मनु ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? मनुस्मृति बहुत अच्छे से हमने पढ़ी है शुंग काल में, याद हो आपको तो? शुंग काल तक गए भी हो या नहीं? और मनुस्मृति हमने स्मृतियों में भी पढ़ी है। ठीक है, तो मनुस्मृति में दासों के प्रकार बताए गए हैं 7 और नारद स्मृति में दासों के प्रकार बताए गए 15। ठीक है, नारद में 15 है और मनुस्मृति में है 7। मैडम आवाज नहीं आ रही है आपकी? अभी आ रही है? हाँ मैडम। ठीक है, किस स्मृति में दिनार का स्वर्ण मुद्राओं के रूप में उल्लेख किया गया है? कि जो दिनार होती है वह वास्तव में क्या है? स्वर्ण मुद्राएं हैं। किस स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है? नारद में, मनु में, विष्णु में या याज्ञवल्क्य स्मृति में? इस पर मैंने बहुत प्रेशर देके बोला था कि ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर है हमारा नारद स्मृति। ठीक है, नारद स्मृति में दिनार का स्वर्ण मुद्राओं के रूप में उल्लेख किया गया है। ठीक है, महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? आश्वलायन ग्रह। हाँ, यह भी बात करी थी। साथ ही इसमें हम एक और चीज जोड़ते हैं, विवाह के 8 प्रकार। ठीक है, यानी जब जब ये मेरे सामने आए तो मुझे ये 2 चीजें क्लिक होनी चाहिए मेरे दिमाग में कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और 8 विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख भी इसी में मिलता है। ठीक है, स्मृति विवेक रचना के रचनाकार कौन है? सुरेश्वराचार्य है। सुरेश्वराचार्य कौन है पता है ना? अभी बताया था मैंने। जी। कौन है? याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्व स्वरूप, जिनका वास्तविक नाम क्या है? सुरेश्वराचार्य। ठीक है, तो ये तो नहीं है। स्मृति विवेक रचना के जो रचनाकार है वो है मेघातिथि। ठीक है, याद रखिएगा स्मृति विवेक। मेघातिथि को हम और क्यों याद रखेंगे? मनुस्मृति के टीकाकार है, हमने देखा था अभी जी, है ना? हाँ। मनुस्मृति के टीकाकार है मेघातिथि, सबसे प्राचीन। जी। कृत्य कल्पत्रु
सबसे पहले इसकी रचना किसने करी? बहुत फेमस ये बुक है कृत्य कल्पत्रु। रचनाकार कौन है, किसी को पता है? लक्ष्मीधर। हाँ, लक्ष्मीधर, वेरी गुड, लक्ष्मीधर। ठीक है, इन्होंने इसकी रचना करी है कृत्य कल्पत्रु की। इसके कुल कितने कांड है? इसमें रचना तो कर दी इन्होंने हमारे लिए, इसमें कुल कितने कांड है? 15 है, 14 है, 12 है या 5 है? इसमें कुल 14 कांड है। ठीक है, कृत्य कल्पत्रु में। ये ऐसे ही प्रश्न आपको याद हो कि लास्ट ईयर के एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए थे, जहां पर आंकड़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है ना। एक प्रश्न अभी हाल ही एमपी सेट में आया था कि 460 वर्षों तक सातवाहन राजाओं ने शासन किया। ये जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है, पता है आपको? वायु पुराण। किसमें मिलती है? वायु पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य सही पुराण। है। और अगर कहे 300 वर्षों की जानकारी सातवाहनों के बारे में किस पुराण में लिखा गया है? 300 वर्ष। 300 अगर आए तो ध्यान रखिएगा वायु। ठीक है, 460 प्लस 30 राजा तो आएगा मत्स्य पुराण, 300 वर्ष प्लस 17 राजा तो आएगा वायु पुराण। ठीक है, अगला है हमारा कृत्य कल्पत्रु, जो लक्ष्मीधर के द्वारा लिखी है और जिसके 14 कांड है। उसका मूल विषय क्या है? ठीक है, उसका मूल विषय क्या है? जैसे मैं कोई बुक लिख रही, ठीक है, जैसे मैंने लिखी अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, इसका मूल विषय क्या है? तो महाभारत से लिया गया है, हमें पता है। तो कृत्य कल्पत्रु का मूल विषय क्या है? शिक्षा है, विधि है, नारी है या धर्मशास्त्र? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र, वेरी गुड, धर्मशास्त्र इसका मूल विषय है कृत्य कल्पत्रु का। ठीक है, दक्षिण के निबंधकार माने जाते हैं, दक्षिण भारत के ना, दक्षिण जो साउथ इंडिया है उसके निबंधकार माने जाते हैं देवण भट्ट, हेमाद्री, माधवाचार्य या सभी? कौन है? सभी। सभी, है ना, ये सभी माने जाते हैं। और एक चीज देखिए, जहां समझ में नहीं आए, ज्यादातर ऐसा करना मत, नहीं आता हो तभी वहां पर ये ट्रिक यूज करिएगा कि पीएससी में हमेशा जहां सभी रहता है ना, वहां सभी ही रहते हैं। ये चीज मैंने देखी है कितनी बार। ठीक है, न आए इस कंडीशन में तुक्का तो लगाना नहीं है, जितना हो सके आप काटने की कोशिश करिएगा, नियर जाने की कोशिश करिएगा, और कोई रास्ता न हो तो सभी लगा सकते हैं। ठीक है, स्मृति चंद्रिका रचना के रचनाकार हैं सुरेश्वराचार्य है, मेघातिथि है, भारुचि है या देवण भट्ट है? स्मृति चंद्रिका देवण भट्ट। देवण भट्ट बहुत फेमस बुक है इनकी, है ना। और ये देवण भट्ट ये कहाँ के रचनाकार माने जाते हैं? दक्षिण के। ये भी देखा हमने, देवण भट्ट। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16। 16 महाजनपद। अगर ये मैं पूछूं कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? अंगुत्तर निकाय जैन धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि इसके अलावा और कहां पर 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? भगवती सूत्र। हाँ, कौन से धर्म का ग्रंथ है वो? जैन धर्म। जैन धर्म। बस यही तैयारी रखनी है बस। मनुस्मृति का विषय क्या है? शिक्षा है, विधि है, नारी है या धर्मशास्त्र है? धर्मशास्त्र। विधि है ना। ये हमारे कानून की पहली पुस्तक मानी जाती है मनुस्मृति। ठीक है, और इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में भी है मनुस्मृति, अगर आपको पता हो तो। और जो करंट से हिस्ट्री जुड़ा हो उससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। मनुस्मृति क्यों जुड़ा है पता है आपको अभी? नहीं मैडम। संविधान और संविधान को लेकर। हाँ, संविधान और मनुस्मृति ये दोनों वर्तमान में करंट के विषय बने हुए हैं। बंगाल के निबंधकार माने जाते हैं जिमुतवाहन, रघुनंदन, चूलपाणी या सभी? सभी। हाँ, सभी माने जाते हैं। जिमुतवाहन के जो रचना है, बहुत फेमस रचना है दायभाग, है ना। जिमुतवाहन की रचना है
दाएं भाग बहुत फेमस रचना है, ये बंगाल के निबंधकार है। अगर आपको याद हो एक बार प्रश्न आया उनसे जन्म स्थल या स्थान से संबंधित प्रश्न आया था हेलियोडोरस का कि इनका जन्म स्थल कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म स्थल तक्षशिला हुआ था। इसलिए उन चीजों को भी छोड़ने की कोशिश नहीं करना है हमें। अगर पर्टिकुलर उस व्यक्ति के स्थान से संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी हमें आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये दिए गए तीनों बंगाल के माने जाते हैं। चतुर्वर्ग चिंतामणि के रचनाकार कौन है? सुरेश्वराचार्य, हेमाद्रि। हेमाद्रि बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत बार पुस्तक ये प्रश्न आया हुआ भी है ना। चतुर्वर्ग चिंतामणि के रचनाकार है हेमाद्रि, ठीक है। अगला है हमारा मिताक्षरा का रचना काल माना जाता है 15वीं सदी, 16वीं सदी, 12वीं सदी, 17वीं सदी या 16वीं सदी। क्या है? 12वीं। 12वीं। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की जो द्वारा लिखी हुई है, इसका रचना काल है 12वीं शताब्दी। और साथ ही में जो दाएं भाग जिमुत वाहन का है ये भी लिखा गया है 12वीं सदी में। दोनों याद रखिए, ठीक है। मनुस्मृति किस काल की मानी जाती है? गुप्त, सुंग, हाँ सुंग, वेरी गुड। सुंग काल की मानी जाती है, ठीक है। ये सुंग काल में हमने अगर आपने वो वीडियो देख लिया हो, हमने पढ़ लिया इसको। सुंग काल में मनुस्मृति बहुत अच्छे से चर्चा करी थी कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का अधिकार होता है, पहले होता है, ठीक है। बल्लाल सेन द्वारा रचित है आचार सागर, अद्भुत सागर, दान सागर या सभी। तो ये सारी रचनाएं बल्लाल सेन के द्वारा रचित है, जिसमें से अद्भुत सागर और दान सागर बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। पराशर माधव के रचना के रचनाकार कौन है? ये जो पराशर माधव है इस रचना के रचनाकार कौन है? माधवाचार्य, हेमाद्रि, देवन भट्ट या भारूची? माधवाचार्य है ना। ये पराशर माधव है, इसके रचनाकार माधवाचार्य है। तो इस तरह से ये हमारी सारी आज की क्लासेस थी। अगर आपको अच्छा लगे तो हम ऐसे ही क्लास के साथ हर संडे आ सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से चला करे और जो चीजें हमने पढ़ी है वो क्लिक हो जाए, ठीक है। मैम ये बोल रहे थे लाइव क्लासेस कब रहेंगी? लाइव क्लासेस, ये लाइव क्लासेस ही थी वैसे मेरे ख्याल से। नहीं, मतलब जैसे दूसरे सब्जेक्टों की ऐसे करना है तो मैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे थोड़ा जोर से बोलिए। टॉपिक के ऊपर मैडम लाइव क्लास। अच्छा, टॉपिक के ऊपर भी हम संडे को आ सकते हैं, ठीक है ना मैम। अगर सभी सहमत हो तो हम हर संडे लाइव क्लासेस ले लेंगे। ठीक है ना मैडम जी, ठीक है, तो डन करते हैं। जी मैम एक चीज कह रहे थे। हेलो जी जी बोलिए। मैम, इतिहास लेखन पे चर्चा करते हैं। हाँ मेरे सर, हम करेंगे जल्दी, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इतिहास लेखन पे मैं इसीलिए चर्चा नहीं कर रही हूँ कि वो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है और बच्चों का जो लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसे ही गिर जाता है। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि इतिहास लेखन के बाद में हम चर्चा करें तो थोड़ी यूनिट्स कवर हो जाए, उससे सिलेबस भी कवर हो जाएगा हमारा और उसमें बहुत अच्छे से चर्चा कर लेंगे। इतिहास क्या है, इतिहास का विषय से संबंध स्थापित करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि इतिहास का अन्य विषयों से संबंध और इतिहासकारों के बारे में देखेंगे, जिसमें मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक सारे इतिहासकारों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा क्या डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो थोड़ा बोरिंग होता है, इसीलिए मैंने उसे लास्ट में बचा के रखा है। तो अगर ऐसा होगा तो हम एवरी संडे हम ऐसा करेंगे कि इतिहास लेखन पे चर्चा कर लिया करेंगे लाइव क्लासेस में, ठीक है। हाँ मैडम, क्योंकि इतिहास लेखन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हाँ आते हैं, उससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं उसमें और वो डिफिकल्ट पड़ता है, समझ में नहीं आता है ना। हाँ, इतिहास लेखन थोड़ा सा क्या टफ पड़ जाता है। हाँ, तो हम उसी को करने का कोशिश करेंगे। और सेकंड में अपन वर्ल्ड हिस्ट्री पे देखते हैं। यस सर, हम इसके बाद में हम वर्ल्ड हिस्ट्री पर ही जाएंगे, पर मेरा ये कहने का कि वो 8 नंबर की यूनिट है, जो इजी टॉपिक्स है वो जल्दी कवर हो जाएंगे। और मेरा मानना है कि 70% क्वेश्चन हमारे इसी इजी टॉपिक्स में से ही आते हैं। तो 70% क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो फिर 30% का बात रहेगा, उस पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। तो जो रिविजन टाइम में उस पर फोकस करेंगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना, क्योंकि उस पर डीप में जाना पड़ेगा और लंबी लंबी क्लासेस होगी उसमें, है ना। ऐसा हम 30-40 मिनट या 1-1.5 घंटे ने 2-2 घंटे की क्लासेस होगी, डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसीलिए मैंने उसे छोड़ के रखा है। तो अब हम जल्दी हिस्टोग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी फोकस करेंगे। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, तो हम जल्दी संडे को आप फ्री रहिएगा सभी, हम हर संडे लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे टॉपिक्स। ओके, तो आज की क्लास फिनिश करें यहाँ पर।
जी मैडम, गुड नाइट ओके, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। थैंक यू। यू।